नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश और आज अपन पढ़ने वाले हैं 24 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा साबित होने वाली करंट अफेयर्स की क्लास यूजफुल होने वाली है। आज आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों के ये कंटेंट समझ में आ सके। आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन करना है ताकि वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में रूफटॉप सोलर पैनल रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित सूर्योदय योजना शुरू की गई है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले कदम ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ाया और अयोध्या से वापस लौटकर पीएम मोदी जैसे ही अपने आवास दिल्ली पहुंचे, उन्होंने देश भर के 1 करोड़ घरों को सोलर रूफटॉप देने का वादा किया। यह सुविधा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खंडोल धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी गई है? तो खंडोल धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला ये कहाँ पर रखी गई है? गुजरात में। कहाँ पर? यह आधारशिला गुजरात में रखी गई है। आइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO काबो वर्डे को मलेरिया मुक्ति प्रमाणित करता है। मॉरिशस और अल्जीरिया के साथ काबो वर्डे यह प्रमाणन प्राप्त करने वाला है जो अफ्रीका क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। WHO के डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गेब्रियस ने मलेरिया को खत्म करने के लिए काबो वर्डे की रूपरेखा स्मारक और सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना के संचालन की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आप लोग हमारी पिछली क्लासेस जाकर के देखिए, जो अयोध्या का राम मंदिर बना है उस पर एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो आप लोग उस क्लास को जाकर के देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए। वो क्लास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। एग्जाम की दृष्टि से देखे जाए तो कोई सी भी एग्जाम हो वहाँ से क्वेश्चन पक्के 100% क्वेश्चन वहाँ से आपके आएंगे। तो आप लोग उस क्लास को भी जाकर के देखिएगा और सब्सक्राइबर जरूर करिएगा। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यानी कि यूपी, इनको आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी से प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएंगे? तो दोस्तों, कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारत का प्रतिनिधिमंडल है वो किस देश की यात्रा के लिए जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाम्बिया के लिए। किसके लिए? ये जाम्बिया के लिए जाएगा। आइए पॉइंटों को देखते हैं। हर साल की तरह 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। शिक्षा की महत्व को विश्व भर में प्रसारित प्रसारित और प्रचारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। पहली बार 24 जनवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। वर्ष 2024 के विषय की थीम क्या है?
लंबे समय तक चलने वाले टुकड़ों के लिए सीखना। वर्ष 24,000 का विषय है अब की बार। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हाल ही में गौरव सम्मान के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा? एक तो किया जाएगा अरुण योगीराज, पहले नंबर पे तो ये आता है, और दूसरा है डॉक्टर रितु खरिस्तल श्रीवास्तव, और 2 नंबर पे ये आता है। ठीक है, इन दोनों को, ए को और बी को सम्मानित किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गौरव सम्मान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा किस भारतीय को क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये हाल ही में किसको, एक तो दीप्ति शर्मा को नवाजा गया है बीसीसीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के लिए, किसको, दीप्ति शर्मा को, और दूसरी है शुभमन गिल। इन दोनों को नवाजा गया है क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड से, दोनों को। ठीक है, यानी कि इसका ए प्लस बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र द्वारा शुरू किया गया सार्वजनिक नीति और शासन पर ध्यान केंद्रित करने वाला 2 दिवसीय उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम मंसूरी में आयोजित किया गया था। 6 अफ्रीकी देशों के स्थायी और उप स्थायी सचिवों सहित 6 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है। DARPG सचिव विफ्रेड ने अंतर क्षेत्रीय सहयोग और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो इंडिया ओपन 2024 का महिला एकल टाइटल ये ताई तुजू यिंग के द्वारा जीता गया है। ताई तुजू यिंग के द्वारा जीता गया है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको देखते हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय मूल्यांकन दिवस का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता लाना है। वर्ष 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत हुई। सबसे पहले शुरुआत हुई थी बालिका दिवस की 2008 से, जो अब चलता आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा जैसलमेर में। कहां पर? ये जैसलमेर में, यानी कि राजस्थान के जैसलमेर में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किस जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किस जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, क्योंकि कोई सी भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव वाली, तो उनमें हमारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स की, जो डेली करंट अफेयर्स आती है
उन्हीं के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आप लोग सारे क्वेश्चनों को हमारे साथ साथ डिस्कस कर सके। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष कुल कितनी झांकियां शामिल होगी? तो गणतंत्र दिवस परेड में अब की बार कुल 26 झांकियां 26 झांकियां शामिल होगी, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पुरुष हॉकी टीम के किस देश का दौरा करेगी? हाल ही में भारत की पुरुष हॉकी टीम किस देश का दौरा करेगी? तो दोस्तों ये हाल ही में किसका दौरा करेगी? भारतीय पुरुष हॉकी टीम साउथ अफ्रीका का दौरा करने वाली है पूरी टीम। प्रैक्टिस साइक्लोन का दूसरा संस्करण शुरू हो गया है, जिसमें मिस्र के समकक्षों के साथ पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल के 25 भारतीय सेना स्क्वाड्रन का एक संस्करण शामिल है। डेजी अर्ध रेगिस्तानी द्वीप समूह में ऑपरेशन अभ्यास से दोनों को आघात उद्देश्य से यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत विशेष अभियानों पर केंद्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेता ने दिल्ली में गांव चलो का अभियान शुरू किया गया है? तो हाल ही में बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। कौन है? बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। इनके द्वारा कहा है दिल्ली गांव चलो अभियान की शुरुआत इनके द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एक्ट्रेस को जोई अवार्ड, कौन सा? जोई अवार्ड 2024 में ऑनरेरी एंटरटेनमेंट्स मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में एक्ट्रेस को जोई अवार्ड 2024 में ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है मान सिंह ने। किसने जीता है? मान सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय स्टार खिलाड़ी शुभमन गिल प्रतिष्ठित बीसीसीआई पुरस्कारों में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब पाने के लिए तैयार है। भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री को बीसीसीआई पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। 2019 के बाद पहली बार आयोजित बीसीसीआई पुरस्कार में भारतीय क्रिकेट में उत्कृष्ट योगदान के बारे में बताया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है। कौन सा? पराक्रम दिवस मनाया गया है। विभाज्य से श्री जगदीश धनखड़ ने गणतंत्र भारत के 75वें वर्ष में हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किया। अभियान ने भारत के संविधान के सिद्धांतों को प्रतिकृत की पुष्टि की और राष्ट्रीय साझा शेयर वर्ग को बढ़ावा दिया गया है, और इसका उद्देश्य संवैधानिक आदर्शों को बनाए रखना, गर्व और जिम्मेदारी पैदा करना, नागरिकों को लोकतंत्र में शामिल करना। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। आप सभी को पता है आने वाले एग्जामों के लिए करंट अफेयर्स की क्लासें आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो हम रोज़ाना करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं। आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक हमेशा बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।